एक चिड़िया की 4 अनमोल ज्ञान की बातें यदि आपने ठीक से समझ ली तो कभी पछताना नहीं पड़ेगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, गगन ज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, एक चिड़िया की 4 ज्ञान की बातें, एक राजा और चिड़िया का संवाद। दोस्तों, वह कौन सी 4 बातें हैं जो मनुष्य के लिए बहुत ही लाभदायक हैं? तो आइए एक चिड़िया की एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज्य करते थे। राजा के महल के पास ही एक बहुत बड़ा बगीचा था। राजा ने उस बगीचे की देखरेख के लिए एक माली को नियुक्त कर दिया था और वह माली उस बगीचे की अच्छे से देखरेख करता था। माली उस बगीचे को और भी आकर्षित बनाने के लिए वह जी जान से मेहनत करता था। वह माली उस बगीचे में बहुत मेहनत करता। राजा भी उस माली से बहुत प्रसन्न था। उसी बगीचे में बहुत सारे फलों के भी पौधे लगे हुए थे, जैसे कि आम, अनार, सेब, अमरूद और अंगूर के भी पौधे लगे थे। अंगूर की बेल पर बहुत सुंदर सुंदर मीठे फल लदे हुए थे, जिन्हें देखकर के माली बहुत खुश होता था। एक बार उसी बगीचे में एक चिड़िया आई और उसने अंगूर के सुंदर मीठे फल देखे तो उन अंगूरों को देख करके उस चिड़िया के मुंह में पानी आ गया और वह चिड़िया उन फलों को खाए बिना रुक नहीं पाई और वह चिड़िया उन अंगूर के फलों को खाने लगी। चिड़िया को वे अंगूर बहुत स्वादिष्ट और मीठे लगे, लेकिन वह चिड़िया मीठे फलों को तो खा लेती थी और खट्टे अधपके फलों को अपनी चोंच से कुतरकर नीचे गिरा देती थी। यह सब देख करके उस बगीचे के माली ने उस चिड़िया को भगा दिया। अब तो चिड़िया रोज बगीचे में आने लगी। उस चिड़िया से बगीचे का माली बहुत परेशान हो गया, लेकिन चिड़िया नहीं मानी। वह रोज अंगूर के फलों को खाती, कुतरती और नीचे गिरा देती। मीठे मीठे फलों को तो खा लेती थी और खट्टे अधपके फलों को वह अपनी चोंच से कुतर कर नीचे गिरा देती थी। माली ने राजा को उस चिड़िया के बारे में सब कुछ बता दिया। राजा ने माली से कहा, माली, तुम चिंता मत करो, अब मैं खुद ही उस बगीचे में जाऊंगा और उस चिड़िया को पकड़कर उसे मार डालूंगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अगले दिन राजा बगीचे में पहुंच गया और अंगूर की बेल के पीछे छिप करके बैठ गया और राजा अंगूर की बेल के पीछे बैठकर उस चिड़िया का आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर के बाद चिड़िया वहां आई और रोज की तरह वह चिड़िया मीठे फलों को खाने लगी और कच्चे अधपके फलों को अपनी चोंच से कुतर कर नीचे गिराने लगी। कुछ ही देर के बाद राजा ने उस चिड़िया को पकड़ लिया। चिड़िया ने राजा से छूटने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वह राजा की पकड़ से छूट ना पाई। बहुत प्रयास करने के बाद जब वह बेबस हो गई और अंत में चिड़िया राजा से विनती करने लगी कि हे राजा, आप मुझे छोड़ दो और आज के बाद मैं इस बगीचे में कभी नहीं आऊंगी। लेकिन राजा उस चिड़िया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। तब चिड़िया ने फिर से अनुरोध किया और विनती की कि हे राजा, आप मुझे छोड़ दो। मैं आपको ऐसी 4 ज्ञान की बातें बताऊंगी जो आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी और आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा। राजा ने कहा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा, पहले मुझे वह 4 ज्ञान की बातें बताओ कि वे कौन सी हैं। उसके बाद मैं ही फैसला करूंगा कि तुम्हें छोड़ना है या नहीं। तभी चिड़िया ने कहा, ठीक है राजन, तो सुनो ये ज्ञान की 4 बातें। पहली बात, कभी भी अपने हाथ आए शत्रु को छोड़ना नहीं चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है। दूसरी बात बताओ।
चिड़िया ने कहा, महाराज, दूसरी बात है कि कभी भी किसी असंभव बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, अब तीसरी बात बताओ। चिड़िया ने कहा, राजन, तीसरी बात है कि मनुष्य का जो समय व्यतीत हो गया अथवा बीती बातों पर दुख व पछतावा नहीं करना चाहिए। इतना कहकर के चिड़िया चुप हो गई। राजा ने कहा, तुम चुप क्यों हो गई और वह चौथी बात कौन सी है? तब चिड़िया ने कहा, महाराज, यह बहुत ही अंदर की बात है। पहले आप अपनी पकड़ को थोड़ा सा ढीला करो। आपकी पकड़ से मेरे अंदर घुटन हो रही है। यदि आप अपनी पकड़ ढीली नहीं करेंगे तो मैं आपको वह चौथी बात नहीं बताऊंगी। यदि आप अपनी पकड़ को ढीला कर दो तो मैं आपको वह चौथी बात बता दूंगी। राजा ने चिड़िया की बात सुनकर के अपनी पकड़ को जैसे ही ढीला किया, चिड़िया राजा के हाथों से निकलकर उड़ गई और वह जाकर के पास में ही एक पेड़ पर बैठ गई। अब तो राजा ठगा सा मुंह करके उस चिड़िया की ओर देखने लगा। तब चिड़िया ने कहा, राजन, चौथी बात यह है कि ज्ञान की बात सुनने से कोई ज्ञानी नहीं होता। उन बातों पर अमल भी करना चाहिए। मैंने तुम्हें कुछ देर पहले ज्ञान की 3 बातें बताई थी। शायद तुमने उन बातों को ध्यान से नहीं सुना और ना ही तुमने उन बातों पर ध्यान दिया। पहली बात में मैंने तुम्हें बताया कि हाथ आए शत्रु को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन आपने मुझे छोड़ दिया, मैं आपकी शत्रु हूं। दूसरी बात में बताया कि कभी भी असंभव बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जब मैंने आपसे कहा कि आपकी पकड़ से मेरा दम घुट रहा है तो आपने मेरी बात पर विश्वास कर लिया और आपने अपनी पकड़ को ढीला कर दिया और मैं आपके हाथ से निकल गई। मैंने तीसरी बात बताई थी कि बीती बातों पर पछतावा नहीं करना चाहिए। आपके हाथ से छूटने पर आप पछता रहे हैं। इतना कहकर के वह चिड़िया आसमान में उड़ गई। मित्रों, सिर्फ ज्ञान को अर्जित करने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता, बल्कि ज्ञानी तो वह है जो ज्ञान की बातों पर अमल करे। दूसरी बात, जीवन में जो भी व्यतीत हो गया उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन वर्तमान हमारे नियंत्रण में है, हमारे हाथों में है। आज का वर्तमान हमारे कल के भविष्य का निर्माण करेगा। पिछली बातों पर पछतावा करने से कोई फायदा नहीं। इसलिए मनुष्य को वर्तमान में रहकर अपना कर्म करना चाहिए और अपना भविष्य बनाना चाहिए। मित्रों, वर्तमान की कड़ी से कड़ी ऐसे जोड़ो कि एक मजबूत जंजीर बन जाए। भविष्य की चिंता ना करनी पड़े, मेहनत इतनी करो कि तकदीर बन जाए। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक और शेयर अवश्य करें और फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।